बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो एलिमिनेटिंग स्टेट्स वाली आप लोगों ने बहुत पसंद की। तो चलिए मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ, एक एग्जाम्पल हम और एलिमिनेटिंग स्टेट्स की आपको करके दिखाते हैं। अच्छा, अब इस ऑटोमेटा में हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। 1 इनिशियल स्टेट है, 4 जो है एक्सेप्टिंग स्टेट है, और दरमियान में हमारे स्टेट 2 और 3 है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले मिसाल के तौर पे हम स्टेट नंबर 2 को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल के अलावा तमाम स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। तो हम सबसे पहले मिसाल के तौर पे एलिमिनेट करते हैं स्टेट नंबर 2 को। अच्छा, अब जब हम इस एलिमिनेट कर देंगे स्टेट 2 को, तो इसका मतलब है अब रह जाएगी हमारे पास 1, 3 और 4। ठीक है, तो 1 से लेके 3 तक तमाम वो चीजें पूरी होनी चाहिए जो कि हमारे पास स्टेट नंबर 2 की मौजूदगी में भी हो रही थी। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी प्री प्रोसेसिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर ही लिख लेते हैं एच एस पे। तो यहाँ पर इत्तेफाक से कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसमें एक से ज्यादा सिंबल हो। तो कोई यहाँ पे मसला नहीं है। अगर ए कॉमा बी होता तो हम उसको ए प्लस बी कर देते, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, 2 और 3 में असल में मसला यह है कि अगर 2 से 3 पर हम ए और बी दोनों की सूरत में जा रहे होते तो फिर हम एक एच करके उस पर ए प्लस बी लिख देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 2 से 3 पे बी की मदद से जा रहे हैं और 3 से वापस 2 की तरफ आ रहे हैं ए की मदद से। तो हम इसको ए प्लस बी नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें 1 से 3 पे जाना है बजरिया 2। ठीक है, तो हमारे पास जो है प्रेडिसेसर क्या हो गया 1, 2 का, और सक्सेसर हो गया 3। तो फॉर्मूला ये मैंने आपके लिए साइड पे लिखा हुआ है हमारे पास, जनरल फार्मूला। अब इस जनरल फार्मूले को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा बताता हूँ कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है 1, 2, 3। ठीक है, यानी 1 प्रीडिसेसर है, 3 हमारा जो है सक्सेसर है, और 2 हमारी इंटरमीडिएट नोड है जिसको हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास 1 से 3 कोई डायरेक्ट एज है। वो तो नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, 1 से 3 डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लस। अब आ गया यहाँ पे क्यू आई। क्यू आई का मतलब है ये हमारे पास आई है, वो यानी कि 1, और जे है 3। ठीक है, तो क्यू आई जो है यानी इसका मतलब है कि हमारा क्यू 1 के 1 से 2 की जो सूरत हाल है। उसके बाद एस यानी कि 2 पे स्टार जो है ना, ये हमारा एस जो है वो 2 है जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा P3, और ये P3 दरअसल क्या है, 2 से 3 का सफर है। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं कि R13 जो है ये हमारे पास R13 नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, और 5 ले लेते हैं Q1। Q1 जो है ये हमारे पास हो जाएगा खाली A, क्योंकि 1 से लेके 2 तक जो है जो हम जाएंगे वो A की मदद से जाएंगे। यहाँ ऊपर आप देख लें, ये ए की मदद से हम 1 से 2 पे जा सकते हैं। अच्छा, 2 पे कोई लूप है नहीं। 2 पे बज़ाहिर जो है 2 पे कोई लूप नजर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास एस जो है ये भी अगेन क्या हो जाएगा 5, और P3 यानी 2 से हमें 3 की तरफ जाना है तो वो हम जा सकते हैं बी की मदद से। ठीक है, अब इसको आप एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस ए, 5 का स्टार, और बी। ठीक है, और 5 का स्टार होता है एम्प्टी। तो ये और ये 5 के साथ जो प्लस हो रहा है ए बी, तो हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन आ गई ए बी, क्योंकि 5 प्लस हो के कुछ भी है, जैसे 0 को प्लस करते हैं किसी चीज के साथ तो वो खत्म हो गया। 5 का स्टार एम्प्टी हो गया, ए एम्प्टी बी जो है वो ए इंटू बी हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई 1, 2, 3 वाली। अगर आप ऑटोमेटो को देखें तो 2 का एक प्रीडिसेसर तो 1 है, लेकिन एक 3 भी है। ये आपने देखा, यानी कि मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जो 3 है, 3 पे अगर ए आया तो हम चले गए 2 पे, और 2 से फिर हम बी की सूरत में वापस 3 पे चले गए। यानी एक सूरत हाल तो ये थी कि 1 पे आया ए तो हम 2 पे चले गए, और 2 पे बी आया तो हम चले गए 3 पे। तो ये 2 इंटरमीडिएट नोड हो गई 1 और 3 की। लेकिन अगर आप गौर करें तो 2 इंटरमीडिएट नोड बन रही है 3 और 3 की भी। किस तरह से कि 3 से ए आने पर हम जा रहे हैं 2 पे। ये देखें आप, 3 पर ए आया तो आप 2 पे गए, और 2 पे बी आया तो आप 3 पे चले गए। इसका मतलब है कि 2 पे एक इनपुट आ रहा है 1 से, तो दूसरा आ रहा है 3 से। ठीक है, 2 से
आउटगोइंग एज एक ही है, बी आने पे हम 3 पे जा रहे हैं, लेकिन इनकमिंग 2 पे जो है ना वो 2 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो प्रीडिसेसर है इस इंटरमीडिएट नोड के, एक 1 है और एक खुद 3 है, लेकिन जो उसका सक्सेसर है वो एक ही है, यानी कि नोड नंबर 3। तो यहाँ पर अगर आप 1 तस्वुर करें तो 1s3, इसके अलावा 3s3, ठीक है ना। 3 से आप 2 पर आए और 2 से फिर 3 पे चले गए, इस तरह से 3 से ए आने पे आप 2 पे गए, और 2 पे जब बी आए तो आप 3 पे चले गए। 1 पर ए आया तो आप 2 पे गए, और 2 पे जब बी आए तो आप 3 पे गए। तो एक जैसे ये रास्ता है, एक इसी तरह से 3 2 3 भी है। तो जब 2 गायब हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट 3 पे पड़ेगा, ये अब हमको देखना है। तो ये हम मॉडल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 3 2 3। ये बात समझ में आ गई आपको। तो आपको ये देखना है कि जिस नोड को आप एलिमिनेट कर रहे हैं उस पे इनपुट कितनी जगहों से आ रहा है, उतनी एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेंगी आपको उसकी। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो 1 1 2 3 वाला मामला हो गया। तो यहां से 1 से 3 पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ए बी। ठीक है, 1 2 3 वाला जो रास्ता होगा उस पे आप लिखेंगे ए बी। लेकिन जो 3 से 2 पे आ रहे हैं और फिर 2 से 3 पे जा रहे हैं, इस सूरत हाल में आप 3 पे क्या लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक देखिए अगर आप गौर करें तो एक लूप की सिचुएशन है, ए बी ए बी ए बी, 3 2 का जो ये रिश्ता है, तो ये भी एक लूप है। समझ गए आप, ये भी एक लूप है, R 3 2 3। इसमें सबसे पहले जो है ना हमको ये देखना है कि डायरेक्ट कोई एज है 3 से 3 की, 3 से 3 कोई डायरेक्ट एज है, प्लस अब जो 2 का प्रेडिसेसर है वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, उसके बाद दरमियान में एस आ जाता है, और फिर जो सक्सेसर है वो भी 3 ही है, यानी 3 ही प्रेडिसेसर है 2 का, और 3 ही सक्सेसर है 3 2 3 में। सही है। तो अब आइए इसके हम लिखते हैं R 3 3, यानी R 3 3 का मतलब हो गया कि क्या 3 से 3 पर कोई लूप है, नहीं भाई कोई लूप नहीं है। अच्छा, अब Q 3 का मतलब हो गया 3 से 2, ये तो है ए। ठीक है, क्या 2 पे कोई लूप है, एस, एस पे, एस पे कोई लूप नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कुछ नहीं है, सही। अच्छा, और उसके बाद पी, यानी 2 से 3 पे जाने के लिए आपके पास है बी। तो बस अब आप एक्सप्रेशन को यहाँ पे तैयार कर दीजिए। तो ये एक्सप्रेशन आपकी तैयार हो गई, 5 + a और 5 का स्टार बी। तो ये भी अगेन वही ऊपर वाली सूरत हाल है, ए बी, लेकिन ये दरअसल है फॉर 3 3। ठीक है, फॉर 3 3। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो हमने 2 स्टेट को एलिमिनेट किया है, तो इसके बाद सूरत हाल क्या हो जाएगी। इसके बाद सूरत हाल ये हो जाएगी कि ये रही हमारे पास स्टेट नंबर 1 जिसपे बी का लूप है, स्टेट नंबर 1 जिसपे बी का लूप है, और इसके बाद 1 2 3 से हम 3 पे जा रहे हैं, और यहाँ रास्ते में हमारे पास है ए बी, ये 1 से 3, ये वाला, ये एक्सप्रेशन है 1 से 3 वाली, और एक है फिर 3 से 3 वाली। तो 3 से 3 का तो यही मतलब हुआ ना कि ये दरअसल 3 पे क्या है, लूप है, 3 पे लूप, और 3 पे लूप की जो एक्सप्रेशन है 3 3, वो भी दरअसल ए बी है। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास एज बचती है, वो है 4, और 3 से 4 के रास्ते पे लिखा हुआ है बी, और 4 पे एक लूप है ए का। अब हमें सिर्फ एलिमिनेट करना है 3 को, उसके बाद 1 और 4 बचेंगे, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको स्क्रीन पे ग्रीन से नजर आ रहा होगा। अब आइए हम एलिमिनेट करते हैं स्टेट 3 को। तो यहां पर मैं लिखता हूं एलिमिनेटिंग स्टेट 3। ठीक है, अब यानी कि हमें जाना है जनाब 1 3 4, 1 दरमियान में 3 है फिर 4। तो हम देखेंगे पहले कि 1 से 4 कोई डायरेक्ट एज है, नहीं है जनाब। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे Q 1 से 3, यकीनी तौर पे दरमियान में S जो कि 3 है, और फिर हमारे पास आ जाएगा P 4। ठीक है, R 1 4 जो है वो हमारे पास डायरेक्ट कोई एज नहीं है जो 1 से 4 की तरफ जा रही हो, और हमारे पास Q 1 जो है, Q 1 यानी जो कि प्रीडिसेसर है 3 का, 3 का प्रीडिसेसर है 1। तो 1 से 3 के दरमियान में जो एक्सप्रेशन है वो है ए बी। ठीक है, उसके बाद एस स्टार, एस हो जाएगा हमारा ए बी
जो 3 पे हमारी लूप की कैफियत है ना वो एस हो जाएगी। और उसके बाद है हमारे पास P4। और P4 क्या है? 3 से 4 की एक्सप्रेशन। 3 से 4 है हमारे पास B। ठीक है, अब आप यहाँ पर इज इक्वल टू करके ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 5 प्लस क्यू क्या है आपके पास? ए बी, और फिर है ए बी का स्टार, और P4 क्या है? बी। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा ए बी इंटू ए बी होल स्टार बी। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई, जो 1 से 4 पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाइए इसको किस तरह से होगा। ये 1 है जिसपे लूप लगा हुआ है बी का, और अब दरमियान की तमाम स्टेट्स खत्म हो गई हैं। तो अब बीच में क्या आएगा? ए बी, उसके बाद ए बी पे होल स्टार और बी। ये देखें आप, ये रहा आपके पास 1 पे लूप बी का, उसके बाद यहाँ से 1 से 3 पर ए बी है, फिर 3 का लूप है ए बी होल स्टार, और फिर बी है। ये पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर बन के आ गई है, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये बी जो है ना, ये लूप है इसका। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टेट 4, जिसपे ए का लूप लगा हुआ है। ये 4 आ गया जिसपे ए का लूप है। अब आपने ये देख लिया कि अब हमारा तमाम जो दरमियानी स्टेट्स थी वो एलिमिनेट हो गई है, सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट 1 बची है और फाइनल स्टेट बची है। अब ऐसी सूरत में हम कौन सी वाली एक्सप्रेशन लेंगे? बिल्कुल सही, ये जो ऊपर ग्रीन में आपको लिखी हुई नजर आ रही है, आर प्लस एस यू स्टार टी का होल स्टार एस यू स्टार। ठीक है, अब ये लेंगे। तो याद रखिएगा, जब दरमियानी स्टेट्स को एलिमिनेट करते हैं तो ब्लू वाली जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखी हुई है, आर आई जे प्लस क्यू आई एस स्टार पी जे, ये लेते हैं। और जब सिर्फ दो स्टेट्स बचती हैं जिसमें एक इनिशियल एक फाइनल होती है, तो ये ग्रीन वाली एक्सप्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं और लिखते हैं जनाब, राइटिंग फाइनल एक्सप्रेशन। राइटिंग फाइनल एक्सप्रेशन। जी, तो राइटिंग फाइनल एक्सप्रेशन में हमारे पास आर क्या है? तो आर आप देख रहे हैं इनिशियल स्टेट पे लिखा हुआ जो लूप है, तो वो है हमारे पास बी। ठीक है, एस क्या है? 1 से फाइनल यानी इनिशियल से फाइनल पे जाने वाला रास्ता, ये है पूरा एस। और एस है हमारा ए बी होल स्टार बी, जिसको आप ए बी होल प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यू। यू क्या है? फाइनल स्टेट का लूप, और यू पे हमारे पास है ए। लेकिन टी नहीं है हमारे पास, यानी 4 से 1 पे वापस आने वाला कोई रास्ता नहीं है। जब टी 5 हो तो ये देखें, ये 5 हुआ तो इसने इस पूरी एक्सप्रेशन को 5 कर दिया, तो अंदर सिर्फ आर बचेगा। ठीक है ना, अंदर आर बचेगा, बाहर एस है और यू स्टार है। ठीक है, तो आर जो है ये हमारे पास क्या है? ये देखें आप, इनिशियल का लूप, तो इनिशियल का लूप है हमारे पास बी। एस क्या है? इनिशियल से फाइनल का रास्ता, ये रहा एस। ये ये रहा इनिशियल से फाइनल पे जाने का। क्यू क्या है? फाइनल का लूप जो कि ए है। और फाइनल से इनिशियल की तरफ कोई वापसी का रास्ता है? वो नहीं है, तो वो 5 है। तो जब टी 5 हो गया तो ये पूरी एक्सप्रेशन एस यू टी, ये क्या हो गई? ये 5 हो गई, क्योंकि टी से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अंदर बचा आर, बाहर बचा एस और यू स्टार। तो अब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? R14 फाइनल, ये हमारे पास हो जाएगी आर यानी कि बी का स्टार, और एस यानी कि ए बी इंटू ए बी होल स्टार बी, और बाहर ए का लूप यानी कि ए स्टार। ठीक है ना, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये हो गई बी स्टार ए बी होल प्लस बी और ए स्टार। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि इस शुरू में हमारे पास बी आना चाहे तो आ जाए, उसके बाद फाइनल तक पहुंचने के लिए ए बी और बी ये जरूरी है। तो एक ए बी जरूरी है और उसके बाद बी, ये चीज मस्ट है। देखें प्लस है ना, तो एक ए बी आना जरूरी है, उसके बाद बी। ये आया ए बी और ये आया बी, ये तो मस्ट है। लेकिन ए बी के बाद अगर फिर ए आ जाता है तो उसके बाद बी, ए बी, ये लूप चल सकता है ए बी का। फिर बी आएगा, उसके बाद ए स्टार पे हमारी ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी। तो आप ये देखें कितनी खूबसूरत रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये वजूद में आई। हमने क्या किया? ये फॉर्मूले लगाए, एक दफा एलिमिनेट करने के लिए स्टेट 2 को और एक दफा एलिमिनेट करने के लिए स्टेट 3 को। जब सिर्फ दो हमारे पास स्टेट्स बच गई तो फिर हमने फाइनल ये वाला फॉर्मूला लगा के इस एक्सप्रेशन को तैयार कर दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।